नमस्कार दोस्तों, किशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं, जिसमें दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q बराबर नहीं है 0। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझ लेना है कि इसमें पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो इसमें दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक वह होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 13 में एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 10 है, अब 10 में एक तो स्वयं का भाग जा रहा है, दूसरा 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 5 का जा रहा है, इसलिए यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। धनात्मक सम पूर्णांक। तो हमें देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है क्या, तो ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें q बराबर कोई भी संख्या मान लेनी है, q बराबर कोई भी पूर्णांक मान लेना है। तो हम q बराबर मान लेते हैं 3 और स्थिति 1 में है 6q+1। तो q बराबर 3 है, तो यहाँ जो q है 6 से गुणा हो रहा है, तो हमें यहाँ 3 को q के स्थान पर रख देना है। तो 6 × 3 + 1 बराबर 19। तो 19 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। 19 को हम 6 × 3 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्थिति 2 में है 6q+3। तो q बराबर इस बार हम 2 मान लेते हैं, तो रख देते हैं 6 × 2 + 3। तो इस बार हमारे पास 6 दूनी 12 + 3 15 आ जाएंगे। तो 15 भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर तीसरी स्थिति में हमें दे रखा है 6q+5। तो इस बार हम q बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर 7 मान लेते हैं। तो q 6 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 × 7 + 5। तो यहाँ पर 6 × 7 = 42, 42 + 5 47। तो 47 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। लेकिन हमारी पुस्तक में एक दूसरा तरीका दे रखा है, उस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। a को कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है और उसको 6q+r के फॉर्म में लिखना है, जहां b बराबर है 6। तो चलिए हम आपकी पुस्तक में जो तरीका दे रखा है उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं उत्तर में यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हम a को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है।
ए को हमें विषम पूर्णांक मान लेना है। फिर हम ए को बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो हमारे पास b बराबर है 6, तो b के स्थान पर 6 रख देते हैं। a बराबर 6 क्यूब प्लस r, हमें r के जो संभावित मान है उनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं r के संभावित मान, r के संभावित मान, r जो है शेषफल है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और माइनस की संख्या या जीरो से बड़ा होता है, जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। तो r के संभावित मान है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भाजक जो है 6 है। अगर r का मान 6 हो गया तो भाग एक बार और चला जाएगा और r का मान 0 हो जाएगा। तो r के संभावित मान है। तो इसमें हमें देखना है कि a को 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, ये a के मान हो सकते हैं। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें 6 क्यू नहीं हो सकता है, 6 क्यू प्लस 2 नहीं हो सकता और 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक धनात्मक सम पूर्णांक है। क्योंकि इनमें एक के और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, जैसे 4 में 2 का भाग जा रहा है। a बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिनमें खुद के और a के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ q बराबर कोई पूर्णांक है, अंत में हमें यह लिख देना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहला और ये दूसरा।